भैया इस टब में हमारा ये आप सामने देख रहे हो धनिया लगा हुआ है और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी ग्रिल धनिया है हमारा। ये आप सामने देख ही रहे होगे कितना बड़ा बड़ा धनिया हो चुका है। जे से अभी बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमने धनिया बो लिया और हमारे धनिया मतलब छोटा छोटा हुआ और वो गलना चालू हो जाता है। उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसा अभी आप लोगों को मैं बताने जा रहा कि जैसे मैंने यहाँ पर ये टब में धनिया बना कर और आप देख रहे हो कितना सुंदर और हेल्थी बनाया है। तो जिसको अपने घर पे अगर तैयार करके अगर आप खाओगे तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि बाज़ार से अलग होता है। क्यों कि जो हमने अपनी तरह से बनाया है और जो बाज़ार में जो बिकते हैं वो सिर्फ केमिकल वगैरह या कोई चीज़ खाद वगैरह तो हम सभी चीज़ डालते ही हैं, क्योंकि खेती का हिसाब और होता है और टब में या किसी पॉलीथीन में जमाने का हिसाब और होता है। तो इसमें जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री का ही नुस्खा बताऊँगा और ऐसा बताऊँगा जिससे आपका धनिया टब में भी जम जाए। और क्या कहते हैं, जैसे छोटी छोटी जो पॉलीथीन आती रहती हैं बाज़ार से हम सामान लाते हैं, बिल्कुल नई थैली होती हैं, तो आप ऐसी थैली में भी किसी पे पलटने के बाद में और आप थैली में भी लगा दोगे तब भी आपका धनिया बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल कर रखा है। और इसमें कोई भी ज़्यादा लंबी चौड़ी लागत भी नहीं होगी। जैसे अभी आप लोग सब्जियाँ वगैरह तो खरीदते ही हैं मार्केट से, तो ये धनिया का मैंने ऐसा बताया है कि धनिया तो एक फ्री की ही सौदा है जो आप कहीं पे भी जमा लो और ये आराम से हो जाता है। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि अगर मान लो आपका कोई गार्डन वगैरह या पौधा वगैरह लगी थी यहाँ एक कोठी पे, तो धनिया को तो आप ज़रूरी उगाना चाहिए, क्योंकि ये धनिया पौधा ऐसा होता है कि घर पे होना भी ज़रूरी चाहिए, फुलवाड़ी के हिसाब से भी और वैसे भी शौक के हिसाब से भी, और खाने में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो भैया जैसे अभी आप लोगों से मैं धनियों के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे दो प्रकार की धनिया होती है हमारे पास में, कि एक तो होता है बड़ा वाला धनिया होता है, वो होता है हाईब्रिड में। तो वो अगर हम इसमें गमले में अगर बो देते हैं तो वो भी धनिया बहुत अच्छी तरह से चलका आता है, मगर उसके अंदर जो है वो हाईब्रिड का होता है, उसके अंदर खुशबू बहुत कम होती है। और जो हमारे पास में छोटी वाली जो धनी होती है, आप धनियों की तरह ही होती है, कुछ उससे छोटा बीज होता है, अगर उसको उगाओगे आप तो ऐसा मान कर चलिए कि उसकी तो आप अगर आप छत पे भी चढ़ रहे हो या किसी में बजा रहे हो तब भी आपको खुशबू मालूम पड़ जाएगी कि हमारे यहाँ धनिया लगा हुआ है, क्योंकि उसकी ज़्यादा तेज़ खुशबू ज़्यादा तेज़ है उस धनियों की जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको दो प्रकार की मैंने आपको धनिया बताया है, तो आप दोनों में से कोई सा भी उगा सकते हो और आराम के साथ में हो जाएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और चाहे आप पॉलीथीन में लगा लीजिए और चाहे आप किसी टब में लगा लीजिए। भैया देखो अभी हमें इस समय कुछ धनियों की ज़्यादा ज़रूरत भी है घर पे, तो मैं आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ कि देखो इस तरह से हम लोग जो है कोई कैंची वगैरह से या चाकू वगैरह से आराम से काट लेते हैं। तो जो है हमने इस तरह से ये काट लिया एक तरफ से ही। तो जो है आप सामने देख रहे होगे कि इस तरह से अगर चाहोगे तो आराम से ही काट लो। तो ये धनिया हमने देखो आप लोगों के सामने काट ली, तो आप देख रहे होगे कि कितना कितना बड़ा धनिया है ये, और काफ़ी बड़ा धनिया है, ऐसा नहीं है कि छोटा हो। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का धनिया जो मैंने इस पर काट के और आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से दिखा रहा हूँ कि ये धनिया ऐसा चीज़ है कि लोग बोल लेते हैं फिर उनके यहाँ नहीं होता है। मैं उसके विषय में बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह का कर सकते हो, और ये मेरा दावा है धनिया के साथ में। क्यों कि मैं आपको इस चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये धनिया मैंने किस तरह से उगाता हूँ और किस तरह से इसको लगाता हूँ, वो भी बात बताऊँगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है आपको धनियों में कि जैसे ये जमे आता है धनिया, तो उस समय कुछ लोगों की ऐसा होता है कि जी धनिया में कुछ पानी जो डाल देते हैं गमले में, तो छोटा छोटा जम का आता है, वो थोड़े धीरे जब ही गलना चालू हो जाता है पौधा, और जब वो पूरी तरह से जड़ पकड़ लेता है वो धनिया नहीं गलता है। तो मैं आज उसके विषय में बताऊंगा, आप बो के भी दिखाऊंगा और इसे लगा के भी दिखाऊंगा और आप लोगों को काट के भी दिखा दिया, क्योंकि जी हम अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो भैया जैसे धनियों का जो होता है, जैसे हम लोग इसे काट लिया मैंने आप लोगों के सामने, तो काटने के बाद में ऐसा होता है कि ये धनिया जो होता है ये 3 बार कट जाता है आराम से। एक बार हमने काट लिया दोबारा भी हो जाएगा, फिर तिबारा भी हो जाएगा, और तिबारा के बाद में जब जो चौथा का होगा नहीं तो फिर वो बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी पत्तियाँ निकलनी चालू हो जाती हैं और फिर उसकी डंडियाँ मजबूत निकलती हैं, वो पकना चालू हो जाता है। तो धनियों की एक
एक खास बात होती है कि एक बार बोलो और 3 बार आराम से काट लो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, आराम से ही कट जाता है। वैसे तो 4-4 बार काटते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा तो खेती बाड़ी का ही काम है। तो मैं आप टब वाली बात जो बता रहा हूँ वो आप 3 बार आराम से काट सकते हो। और जैसे ही काटने के बाद में उससे कम से कम 2 दिन की धूप ज़रूर लगना चाहिए। जैसे हमने अपने सामने, तुम्हारे सामने ये धनिया काट लिया, तो इस काटने के बाद में इस टब को कम से कम 3 दिन की धूप ऐसी मिलनी चाहिए कि इसमें पानी नहीं लगाना है आपको। जब 3 दिन के बाद में अगर पानी लगाओगे तो इतनी बढ़िया किल्ली देख आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। और जैसे ही काटने के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कोई काली पीली पत्तियाँ, घास फूस देखो जमी जाती है, ऐसा तो नहीं है कि जो तो खेती किसानी का काम है, तो जैसी जैसी जो घास जैसी जैसी जम जाती है इसके अंदर से, वो भी हल्की हल्की आराम से टब में से इस तरीक़ा से हम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी करके बढ़िया करके बीन देते हैं, जिससे का हमारा पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं हो और अच्छा ही लगता है। जैसे ये सूखी सूखी जो नीचे जल जाती हैं, तो इस तरह से हम जो है सारी जो काली पीली पत्ती होती हैं, इस तरह से हम सब बिल्कुल टब को सफा कर देते हैं। उसे 2-3 दिन की धूप लगाते हैं, तब उसके अंदर पानी डालते हैं, तो उसकी जड़ भी मजबूत हो जाती है और एकदम किल्ली देकर आता है। जो है कुछ लोग जो क्या करते हैं कि मैंने ये देखा है कि उनको धनिया तो बो लिया, फिर उसने काट लिया, वो इसमें फिर पानी डाल दिया, क्योंकि इसकी जड़ जो होती है बहुत बारीकी सी जड़ होती है धनिया की। तो आपको इस तरह की कुछ कुछ उपाय ऐसे कर लो जिससे का आपका घर बैठे ही जो चीज़ें खाने पीने की हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो, क्योंकि हम इस चीज़ को करते रहते हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं भैया। तो वो धनिया जो होता है बिल्कुल आराम के साथ और बढ़िया करके चलता है। बस इसका बोने का तरीका होना चाहिए और इससे एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जहाँ पर धूप आ रही होगी डायरेक्ट, वहीं पर ये धनिया बढ़िया होता है। छाँव वाली जगह पर रखोगे तो आपका धनिया बढ़िया नहीं रहेगा। तो भैया मैं देखो आप लोगों को बता रहा हूँ एक लगाने का तरीका धनियों का, कि मेरे पास में एक जो छोटी सी ट्रे है, तो ऐसा होता है कि धनियों की जड़ जो है ज़्यादा गहरी नहीं पहुँचती हैं, और इसे किसी भी चीज़ के बर्तन में लगा लो और जो आराम के साथ हो जाता है, क्योंकि जितने गमले में लगाते हैं वो उसकी गहराई ज़्यादा होती है और पानी भी ज़्यादा भर जाता है। और ये चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें ज़्यादा पानी भरेगा वो बिल्कुल भी पौधा आपका चलेगा ही नहीं। तो आप चाहो तो इस तरह की ट्रे ले लो या कोई टब वगैरह ले लो, जैसे मैंने आपको सामने दिखाया है। तो इसमें मैंने एक छेद ही कर रखा है, बहरहाल आप चाहोगे तो इसमें 2 या 3 छेद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना पानी नहीं डालते हैं हम लोग। तो भैया देखो मेरे पास में ये एक मिट्टी है जो वाली आप सामने देख रहे हो, तो ये वाली जो मैंने मिट्टी बना रखी है, ये मिट्टी आप लोगों को बता कर देख रहा हूँ कि ये वाली मेरी खेत वाली मिट्टी है, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये मिट्टी हमारी ऐसी है कि ये नहीं तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा रेते वाली है, बिल्कुल ऐसी मिट्टी है कि जैसा हम जो बरहाना करते रहते हैं, इस चीज़ को लगाते रहते हैं, वो इस बारी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मिट्टी का तो शुरू से ही हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारी अगर मिट्टी बढ़िया है तो हमारा पौधा भी बढ़िया होगा। जैसा खेती क्यारी की मिट्टी होती है वही मिट्टी का यूज करते हैं। और अगर आप चाहोगे तो ऐसा करना है कि अगर गमले में लगाना है तो इसमें थोड़ा रेते वाली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर लोगे। अगर कोई ज़्यादा मोटी मिट्टी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेते वाली मिट्टी अगर हम गमले में डालते हैं तो उससे गमला हमारा फूका रहता है और वो पानी पी लेता है। तो हम ये भी बात आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा खेत का हिसाब था जो मैंने तुम आप मिट्टी को बताया। तो भैया ये वाली देखो मैंने आप लोगों को मिट्टी दिखा दी। अब ये सामने आप देख रहे हो इस वाली दूसरी बाल्टी में मेरे पास में ये गोबर की खाद है, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये गोबर की खाद ऐसी है कि जैसे हमारे पास में गाय भैंसें दोनों पलती रहती हैं, तो हमारे यहाँ घूर फूर पर सब पड़ता रहता है खाद। तो उस खाद का हम खेतों में भी और गमलों में भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये खाद का इस्तेमाल कर लिया इसमें। तो हमने क्या करा है भैया, क्योंकि 2 हिस्सा तो हमने मिट्टी ले ली और एक हिस्सा हमने ये गोबर वाली खाद डाल दी इसी के अंदर से, और बाकी हमने कोई भी सौदा नहीं डाली है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे ताई। अब भैया जो मैंने देखो अच्छी तरह से मिट्टी मिला दी। तो जो धनियों का जो महत्व होता है भैया वो इस तरीक़ा का होता है कि जैसे अक्टूबर में से हम लगाते हैं धनिया, क्योंकि जैसे ही बरसात ख़त्म होती है हमारी, तो बरसात के बाद में धनिया लगाना चालू कर देते हैं। तो हम पूरे ठंड आराम से कभी भी धनिया कभी भी जमा सकते हो आप लोग। अगर धूप चल रही होगी तो कभी भी आप आराम से धनिया जमा लो, जी बिल्कुल आराम के प्यार के साथ चल जाता है और पूरे भाटे चलता है।
चाहे आप होली के महीना में बोलोगे तब भी चल जाएगा धनिया। बस सिर्फ एक बरसात में ही इसकी दिक्कत आती है। क्यों? कि टब वाला धनिया तो बरसात में बच जाता है, क्योंकि उसे तो हम उठा के कहीं पे भी रख लेंगे। और जो खेती क्यारी को होता है उससे नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वो ढलका ज़मीन होती है, वहाँ तो बच जाता है। और उस समय रेट भी बहुत महंगा होता है। इस समय तो हर आदमी कर लेता है धनियों को, मगर जो बरसात का होता है वो बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं। हमें मालूम है कि उस समय का रेट बहुत हाई होता है, 200-250 रुपये किलो मिलता है। और इस समय तो धनियों का रेट वही होगा 20 रुपये 30 रुपये किलो। तो मैं आपको एक बोने का तरीका बताने जा रहा हूँ भैया, कि देखो इस तरह से मैंने ये मिट्टी इस टब में भर रहा हूँ भैया आप लोगों के सामने। तो अभी आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से भैया हम जो है करते रहते हैं, और इस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं भैया। तो देखो मैंने ये अच्छी तरह से ये ट्रे भर ली। तो भैया ये धनिया का जो होता है वो बस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बरसात में ही आप धनिया से कुछ दिक्कत मानेंगे, और बाकी तो पूरे साल किसी भी टाइम आप धनिया आराम से जमा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी धनिया जमाने में। बस इतना ही फ़र्क है। और चाहो तो ऐसा नहीं है कि बरसात में धनिया नहीं आता है, बरसात में भी हो जाता है, मगर वो हम अपनी तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि उस समय बहुत तेज़ भी जो गर्मी पड़ती नहीं है, उस समय एकदम सड़ा देता है। उस समय में कितना पानी देना है और कितनी ठंड में रखना है, तो वो उस हिसाब से चलता है धनिया। तो भैया देखो मेरे पास में ये धनिया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये वाला है। तो अभी मेरे पास में जो है ये मोटा वाला धनिया है, ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं बना कर। तो हम इस तरीक़ा से ये धनिया जो है बोते हैं, उस तरीक़ा से आप लोगों को बता रहे हैं। तो भैया जैसे अभी जो बोने का जो तरीका होता है धनिया का, वो इस हिसाब से होता है, क्योंकि हम तो ये छोटा सा आपको एक दिखा रहे हैं। खेती में जब बोते हैं तो कम से कम 10-10 20-20 किलो धनिया आता है, तो रगड़ते रगड़ते परेशान हो जाते हैं। तो हम जो है इस तरह से इसको एक दाने में से 2 दाने बनाते हैं, जैसा आप लोग देख रहे होगे सामने। तो इस तरह से हम जो है इसको अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। तो भैया इस तरह से आप लोग अगर अपने घर पे ही फ्री में ही धनिया बड़े आराम से उगा सकते हो। बस एक धनी में से 2 करने आपके लिए। तो जो है इस तरह से हमने ये आराम के साथ में ये एक बापर रगड़ दिया है लेंटर पे ही, और इसमें से एक दाने में से 2 दाने हो गए, आप सामने देख ही रहे होंगे। तो आप बोने का तरीका इस तरीका से करना है आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर। तो आप इस तरह से अगर बोगे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि धनिया आपका बिल्कुल ऐसा ही जमेगा जैसा आप सामने इस टब में देख रहे हो। और हालांकि ऐसा होता है कि जो छोटी वाली धनिया होती है, मैंने आपको दिखाया ये, अगर जाओगे तो वो डायरेक्ट भी जम सकता है। जैसा आप लोग अगर नहीं कुचलना चाहोगे तो वो देर में जमेगा, इस बात का ध्यान रखना है। मगर उसका पौधा जो होगा वो बिल्कुल मोटा तरह से आएगा। तो वो जो धनिया हम बोते नहीं हैं, जो आपको बता रहे हैं छोटी वाली धनी ज़्यादा खुशबू वाली, वो हम बरसात में बोते हैं। क्योंकि बरसात में इस तरह से कुचल के ज़्यादा नहीं बोती हैं, क्योंकि उस समय में बीज जो वाला हम जो डालेंगे ये तो कुचल के इस समय डाला है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है नहीं। और उस समय हम जब समूचा बीज डालते नहीं तो उस समय गलता नहीं है, तो उस समय इसका किल्ला बहुत अच्छा तरह से आता है। तो ये दोनों तरह से तैयार हो जाता है धनिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल देसी नुस्खा है। तो भैया देखो मैं इस समय आराम से आप लोगों को देखो बो कर दिखा रहा हूँ। तो ऐसा टब में इस तरह से आप लोग आराम से डाल दो, खूब अच्छी तरह से डाल दो, खूब घना करके, जिससे आपका जितना घना डालोगे उतना ही आपका धनिया बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसे ये आ रहा है। और आप इसका रिजल्ट 15-20 दिन के अंतराल में हम दोबारा में आपको दिखा देंगे कि जो हम बोकर जा रहे हैं तो वो इस तरह से बिल्कुल बढ़िया होकर आएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैंने आप लोगों के सामने ये सारा धनिया इस ट्रे में डाल दिया है, और ये बहुत अच्छी तरह से जम का आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बस इसे एक ही काम करना है कि जैसे मैंने ये बो दिया, और बोने के बाद में आप लोग इसे धनी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा बस कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिट्टी के अंदर से थोड़ा थोड़ा दब जाएगा और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अब जो थोड़ी सी हमारे पास में मिट्टी पड़ी है हल्की सी, अब इसे इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी इसमें बुरका देंगे, करीब में थोड़ा जैसे दब जाना चाहिए मुझे। तो हमने ये भैया हल्का हल्का ये दबा दिया है। या आप लोग अगर मिट्टी डालोगे तो आप ज़्यादा मिट्टी मत डालना भाई, इतनी मिट्टी डालना बस हल्का हल्का बस दब जाना चाहिए, क्योंकि आप समझो कि हमने ऊपर तक फिर भर दी, बस ऐसा मान कर चलो बुरका नहीं है,
हल्की हल्की जैसे मैंने बुरका दिया, बस मालूम भी नहीं पड़ रही है। और मैंने मिट्टी भी डाल दिया और धनिया भी मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया। तो आप लोग इस तरह से कर दो बस। अब जो मेरा धनिया नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरह से आप लोग डालते रहो। और इसे हल्का पानी डालने के बाद में किसी चीज़ से और इसे धूप वाली जगह पर रख दूँ। तो भैया देखो मैंने इस तरह से इसमें बो दिया। मैं आप लोगों को पानी डाल कर दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग पानी डालते रहते हैं, जैसा हल्का हल्का पानी काकी तरह से। और आप लोग अगर चाहोगे तो बोतल की डाट से, ढक्कन से अगर छेद करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग तो ये काम करते रहते हैं तो हमें मालूम है। तो आप इस तरह से भैया, जो हमारी वीडियो की अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें।